अगर आप सोचते हैं कि वास्प यानी मधुमक्खियों की तरह दिखने वाले ये कीड़े सिर्फ डंक मारते हैं, तो शायद आपने इनका असली रूप नहीं देखा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां ये वास्प्स सिर्फ हमला नहीं करती, बल्कि इंसानी शरीर को एक खौफनाक बदलाव में झोंक देती हैं। ऐसी दहशत जिसमें न चीख सुनाई देती है, न मदद की उम्मीद होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी पार्टी के लिए जहां मेहमानों की किस्मत खुद मौत तय करती है। फिल्म की शुरुआत एक बेहद सस्पेंसफुल अंदाज में होती है। एक शहद की मक्खी यानी एक बी को हम हवा में उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक तेज भनभनाहट के साथ कुछ वास्प्स उस पर हमला बोल देती हैं। वो उसे जमीन पर गिराकर डंक मारती हैं और वहीं सीन कट हो जाता है। अब कहानी का असली ट्रैक शुरू होता है, जहां हम जूलिया से मिलते हैं। वो एक मेहनती महिला है जिसकी अपनी एक छोटी सी कैटरिंग कंपनी है। पॉल उसका साथी और इकलौता कर्मचारी है। पॉल जो हर इवेंट में उसका हाथ बटाता है। इवेंट के वेन्यू पर पहुंचने के बाद जूलिया पॉल से उसका फोन ले लेती है ताकि वो अपना पूरा ध्यान काम पर दे सके। यहाँ जूलिया की मुलाकात होती है फ्लोरा से, जो इस विला की हाउस हेल्पर है। साथ ही वहाँ एक म्यूजिशियन भी दिखता है जो रात की पार्टी के लिए अपना सेटअप तैयार कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर पॉल की मुलाकात होती है सिडनी से। सिडनी विला के मालिक का बेटा है जो छिपकर बियर पी रहा होता है क्योंकि उसकी माँ बेहद सख्त मिजाज की लगती है। सिडनी का हाव भाव और बातचीत इस ओर इशारा करते हैं कि वो किसी विशेष मानसिक या शारीरिक स्थिति में है। बातचीत के दौरान सिडनी बताता है कि वे इस विला में रहते नहीं, बस कभी कभी पार्टियों के लिए यहाँ आते हैं। इसी बीच सिडनी का पेट गार्डन में खेलते हुए एक जगह गड्ढा खोद देता है। वहीं पर था वास्प्स का एक छत्ता, जिसमें से एक वास्प बाहर निकलकर पॉल को काट लेती है और उसकी पैंट तक फट जाती है। चिढ़कर पॉल वैन में जाकर अपना पैंट बदलता है। काम करते करते पॉल विला के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां मालिक का पर्सनल गार्डन था। ये वही जगह है जहां वास्प्स का खतरा मंडरा रहा था। रात होती है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। शहर की तमाम बड़ी हस्तियां, यहाँ तक कि शहर के मेयर भी पार्टी में शामिल होते हैं। जूलिया और पॉल पूरी शिद्दत से मेहमानों को खाना और ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक अनहोनी घटती है। जूलिया का पैर उस गड्ढे पर पड़ जाता है जहां वास्प्स का छत्ता था। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब वास्प्स एक एक कर बाहर निकलने लगती हैं। पॉल ने कई वास्प्स को मारने की कोशिश की, लेकिन एक वास्प सिडनी के कंधे पर बैठ जाती है जिसे वो झटके से मार देता है। पर ये वास्प्स यूं ही रुकने वाली नहीं थी। एक गेस्ट की हालत अचानक बिगड़ जाती है। उसे कई वास्प्स ने एक साथ काटा होता है और अब उसके शरीर पर भयंकर सूजन और दर्द के लक्षण दिखने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में वास्प्स का एक बड़ा झुंड गड्ढे से बाहर निकल आता है और गेस्ट्स पर टूट पड़ता है। हालात तब और डरावने हो जाते हैं जब ये वास्प्स सिर्फ डंक नहीं मार रही, बल्कि वे शरीर के भीतर अंडे छोड़ रही हैं और वो अंडे इंसानों के शरीर को अंदर से बदल रहे थे। कुछ देर बाद उन्हीं शरीरों को चीरते हुए विशाल और भयावह वास्प्स निकलते हैं, इतने बड़े कि इंसानी शरीर उनसे फटकर बिखर जाता है। बचे हुए लोग अब भागने की कोशिश में हैं। कुछ तो पहले ही मर चुके हैं और जो बचे हैं वो दहशत से कांप रहे हैं। पॉल अपनी आंखों से देखता है कि कैसे एक आदमी की छाती फटती है और उसमें से एक पूरी तरह से विकसित वास्प बाहर निकल आती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। जूलिया और पॉल अपनी जान बचाने के लिए एक मेजपोश ओढ़कर घर के अंदर भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी जूलिया का ध्यान भटक जाता है जब वो देखती है कि एक महिला का जबड़ा फट रहा है और उसमें से एक वास्प बाहर आ रही है। इसी बीच पॉल को धक्का लगता है, वो गिर जाता है और उसके हाथ से वैन की चाबी छूट जाती है। अब हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। जैसे ही वो अजीब सी वाष्पनुमा क्रिएचर उस औरत के शरीर से पूरी तरह बाहर निकलती है, वो वास्प पॉल के पास आकर खड़ी हो जाती है, उसे निगलने के लिए तैयार। लेकिन उस वास्प की निगाहें अभी भी उस औरत के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो अब भी उसके पंखों से जुड़ा हुआ था। तभी कुछ ही पलों में जूलिया वहाँ पहुँचती है। वो हिम्मत दिखाती है और उस वास्प को जोरदार लात मारती है, जिससे पॉल छूट जाता है और वो उसे तेजी से खींचकर घर के अंदर ले जाती है। अंदर से फ्लोरा बार बार चिल्लाकर कह रही थी, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर एक और वास्प फ्लोरा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके पेट से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है और वो वास्प फ्लोरा को छोड़कर उसी के पीछे भाग जाती है। इसका फायदा उठाकर जूलिया, पॉल और फ्लोरा अंदर घुस जाते हैं। इस वक्त घर में सिर्फ 3 और लोग बचे थे, सिडनी, उसकी माँ और टाउन का मेयर। हर किसी की आंखों में डर था, मानो ये सब कोई डरावना सपना हो। लेकिन ये सपना नहीं था और सबको एक जैसा सपना तो बिल्कुल नहीं आ सकता। उन्हें सरवाइव करना था, लेकिन उनके पास न तो कोई प्लान था, न ही कोई फोन। तभी सिडनी उन्हें बताता है कि घर में एक लैंडलाइन फोन है। जैसे ही वे फोन का रास्ता देखते हैं, बाहर एक ड्राइवर की कार पर वास्प हमला कर देता है। ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और कार सीधा टेलीफोन टावर से टकरा जाती है। नतीजतन लैंडलाइन का कनेक्शन टूट जाता है।
कार की खिड़की से एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है। एक इंसान का शरीर फटता है और उसमें से वही वाष्पनुमा क्रिएचर बाहर आती है। तभी कमरे की खिड़की से एक जिंदा आदमी मदद की गुहार लगाता है। वो कहता है, प्लीज खिड़की खोल दो, मुझे अंदर ले लो। लेकिन सिडनी साफ इनकार करता है। अगर तुम पहले ही स्टंग हो चुके हो तो हम सब मारे जाएंगे। पहले सभी सोच रहे थे कि सिडनी कमजोर और डरपोक है, अब उसकी समझदारी दिख रही थी। वो सभी से कहता है कि ये घर अब सेफ नहीं रहा, उन्हें नीचे बेसमेंट में जाना होगा और वहीं सुरक्षित रहना होगा। वे जैसे ही प्लान बना रहे होते हैं तभी फ्लोरा की चीख सुनाई देती है। सभी वहां दौड़कर जाते हैं और देखने पर पता चलता है कि उसे सिडनी की मां ने घायल कर दिया है, जो खुद पहले ही स्टंग हो चुकी थी और अब उसके शरीर से भी एक बड़ी वास्प बाहर निकल रही थी। इसके पहले कि वो पूरी तरह बाहर आती, सिडनी उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। सब भागते हैं और पास के कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन फ्लोरा जख्मी थी, उसे दरवाजे के पास बैठाया गया। कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक वास्प ने दरवाजे को आर पार कर दिया। उसका नुकीला स्टिंग फ्लोरा की आंख के आर पार होकर उसके सिर में धंस जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सब सदमे में थे कि तभी वास्प ने एक और वार किया, अपना हाथ दरवाजे के अंदर डाला और पॉल को जकड़ लिया। लेकिन इस बार जूलिया और मेयर साथ थे। उन्होंने चाकू से वास्प को घायल कर पॉल को बचा लिया। ये लोग जान बचाकर बेसमेंट की ओर भागते हैं, लेकिन तभी वो वास्प जोर से आवाज करती है और बाकी सभी वास्प्स को बुला लेती है। तब जाकर सब समझते हैं ये कोई आम वास्प नहीं बल्कि क्वीन है। सभी लोग भागकर बेसमेंट में पहुंचते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन सबके मन में सवाल था कि क्या वाकई अब ये बेसमेंट सुरक्षित है। तभी सिडनी की नजर पास रखे बॉडी पर जाती है जिसमें कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। उसके जिस हिस्से में म्यूटेशन था वहाँ कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी। साफ लग रहा था कि अब उसमें से भी एक वास्प बाहर निकलने वाली है। असल में सिडनी जानता था कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वो कभी अपने माता पिता से अपनापन नहीं पा सका, लेकिन उसकी बुद्धि काफी तेज थी। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इस बार उसने फर्टिलाइजर में अपना खुद का बनाया हुआ ग्रोथ हार्मोन मिला दिया था और वही कारण था इन वास्प्स के म्यूटेट होने का। अब फिल्म की कहानी उस मोड़ पर है जहां सिडनी सबको एक गंभीर राज बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। पहले तो सब घबरा जाते हैं, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि लाइट किसी आम खराबी की वजह से नहीं गई थी, बल्कि वास्प ने खुद ये लाइट काटी थी। क्योंकि उसके अंदर इंसानी दिमाग था, वो सोच सकती थी, प्लान बना सकती थी। हालांकि उसका ये ट्रिक ज्यादा देर तक काम नहीं करता क्योंकि बैकअप जनरेटर ऑन हो जाता है। लेकिन वास्प की ये चालें देखकर सबके मन में डर बैठ जाता है। अब ये लोग जान चुके थे कि वास्प क्या क्या कर सकती है। सब मिलकर वहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने होती है। वैन की चाबी गिर चुकी होती है और वो भी बाहर। पॉल खुद आगे आता है ये रिस्क लेने के लिए। बाहर जाते हुए उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन वहीं उसे सिडनी का पेट दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे बचाने बढ़ता है, उसकी यानी पेट की ही बॉडी से एक वास्प बाहर निकलती है और उस पर टूट पड़ती है। पॉल खुद को बचाते हुए जमीन पर हाथ मारता है और किस्मत से उसे एक आइस पिक मिल जाती है। उसी से हमला करके वो उस वास्प को खत्म कर देता है। उसकी जान बच जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नीचे बेसमेंट में अब सबसे डरावना सीन सामने आता है। सिडनी की बॉडी से भी एक वास्प निकलता है, लेकिन क्योंकि सिडनी एक डिफॉर्म इंसान था, इसीलिए उस वास्प का साइज भी छोटा था। वही छोटा वास्प धीरे धीरे सिडनी की बॉडी और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही सिडनी अब वास्प के कब्जे हो चुका होता है, वो जूलिया और मेयर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पॉल की एक शानदार एंट्री होती है। वो खिड़की से छलांग लगाकर आता है और सिडनी को गिरा देता है। इसके बाद सिडनी फिर से उठने ही वाला होता है, लेकिन पॉल अपनी टांग घुमाकर उसे दूर फेंक देता है और मेयर के साथ मिलकर एक भारी शेल्फ उसके ऊपर गिरा देता है। अब उनको थोड़ी राहत मिलती है, बट नॉट फॉर लॉन्ग। अब ये ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरे घर की छतें अब वास्प की नेस्ट्स बन चुकी थीं। जैसे तैसे ये लोग चुपचाप आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मेयर का पाँव एक वास्प से टकरा जाता है। वो वास्प अब मेयर को घसीट कर खाने लगती है। मेयर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। पॉल और जूलिया जान बचाते हुए एक कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। थक हार कर ये लोग अब टेबल के नीचे छुप जाते हैं और वहीं इमोशनली बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक वास्प दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। दोनों जान बचाने के लिए टेबल को ही उस वास्प के ऊपर गिरा देते हैं, पर मुसीबत अभी बाकी थी। छत से एक और बड़ा हमला होने वाला था। वास्प ने रूफ में दरार कर दी थी। दोनों उसी फटे हुए हिस्से से घर से बाहर भागते हैं। बाहर जाते ही उन्हें दिखती है वैन, लेकिन वैन के पास वहाँ मौजूद होती है वास्प क्वीन। वो पॉल के कंधे में स्टिंग घोंप देती है और उसे उठा ले जाती है। जूलिया भाग सकती थी, लेकिन पॉल की चीखें उसे रोक देती हैं। क्वीन पॉल को उस जगह ले जाती है जहां बाकी इंसानों को भी रखा गया था।
वहीं पर सिडनी भी होता है, जो अब पूरी तरह वाष्प बन चुका था। सिडनी अब एक लार्वा लेकर उसे पॉल के शरीर में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलिया की वहाँ सबसे एपिक एंट्री होती है। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक सॉ होता है। वो सिडनी के ऊपर अटैक करके वाष्प को उससे अलग कर देती है। वो वाष्प क्वीन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लार्वा को दूर फेंककर वो पॉल को लेकर बाहर निकलती है, लेकिन क्वीन उनका पीछा करने लगती है। इसी दौरान सिडनी, जो अब वाष्प के कंट्रोल से आजाद हो चुका होता है, उन्हें बचाने के लिए क्वीन पर झपटता है। क्वीन सिडनी को ही स्टैब करके मार डालती है। आखिरकार पॉल और जूलिया वैन तक पहुंचते हैं और गैस पाइप्स को खोलकर पूरे घर में आग लगा देते हैं। जब घर फटता है तो उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्वीन जलती हुई वैन के साथ चिपकी होती है। आखिरी बार पॉल गियर शिफ्ट करता है और वैन को एक पेड़ से टकरा देता है। क्रैश होते ही क्वीन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जूलिया की हालत नाजुक होती है। पॉल उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसे लगता है अब जूलिया नहीं रही, लेकिन फिर उसकी आंखें खुलती हैं और दोनों सुकून की सांस लेते हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंचती है। दोनों अब फाइनली बच चुके हैं, कम से कम उन्हें ऐसा लगता है। फिल्म खत्म होने ही वाली होती है कि तभी एक भयानक सीन आता है। एक गाय का कटा हुआ सिर ऊपर से आकर एक ऑफिसर के ऊपर गिरता है और ऑफिसर की मौत हो जाती है। कैमरा दूर जाता है और हम देखते हैं अब वाष्प सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि जानवरों और गायों के अंदर भी पलने लगे हैं। यानी कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।